सरकार चाहती है कि सरकारी नौकरी सबको नहीं दी नहीं जा दी। सकती, इतना लेकिन रोज़गार के अवसर अगर हम लाएँ समाज के अंदर, जी। तो उससे बच्चे ये जो हमारे बेरोज़गार हैं, तो कहीं न कहीं हमको बड़ा दर्द होता है कि हमारे ये बच्चे, हाँ, ये युवा भारत की युवा शक्ति बहुत हैं जो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जनता अगर आपको अवसर देती है, जी। तो बदलाव के लिए आपकी अगली प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी? नमस्कार, आज संवाद के मंच पर हमारे साथ हैं आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, जो ग्राम पंचायत तिल तेंदुआ से आते हैं और आज हम इनसे ग्रामीण परिवेश की बात करेंगे। हम जानेंगे कि भारत जो गाँव का देश कहा गया है, वो गाँव कैसे होते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को ग्रामीण दर्शन नहीं मिलता है। तो आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि आदरणीय हमारे साथ हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि उनका ग्रामीण परिवेश के प्रति क्या रुझान है? तो आपकी बिल्कुल सही कि हम गवर्नमेंट जॉब में थे। हुँ। उसके बाद सेवानिवृत्ति भी हमारी अपने मतलब शैक्षिक सेवानिवृत्ति हमने ली जी। 3 वर्ष पूर्व लगभग। हाँ। और उसके बाद फिर ये निर्णय लिया कि अब सर्विस करने के बाद लखनऊ में मकान था, जी। वहाँ रुकने के बजाय हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि भी पारिवारिक ठीक है। जी। हम लोग गाँव में जो सुनते आए हैं कि लैंडलॉर्ड किस्म के हर गांव में कुछ परिवार माने माने जाते हैं। थे, तो हाँ। उन्हीं में से हमारा भी परिवार था लैंडलॉर्ड में ही। जी, जी। और साथ साथ इसकी तरफ हम क्यों और कैसे हमारे अंदर विचार आया, हाँ। तो वो इसलिए आया कि क्योंकि हमारी फैमिली में ये राजनीतिक मतलब माहौल हमको बचपन से, जब से हमने आँख खोली तब से मिला, हमारे जन्म से पहले से। 1949 में हमारे ताऊ जी, जब ग्राम अदालतें हुआ करती थी, जी। छोटे छोटे जो मसले होते थे ग्राम सभा के, जी। उनको ये ग्राम अदालतें सुलझाया करती थी। अच्छा। तब हमारे ताऊ जी उस समय के हाई स्कूल पास थे। मतलब और 49 की बात कर रहे हैं आप? 49 की बात कर रहे हैं, देश आज़ाद हुआ उसके तुरंत जी। बाद ये ग्राम अदालतें एक्टिव की गई। हाँ। कि ये जो छोटे छोटे मामले होते हैं, तो स्थानीय स्तर पर जो लोगों के संपर्क में सब एक दूसरे से संबंध होते हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव से उनको वहीं सुलझा लिया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अनावश्यक भाग दौड़ और रंजिश ये सब वहीं पे शांत हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का था। जी। तो उस समय हमारे वो ताऊ जी जो थे, सरपंच शब्द, अच्छा। हाँ सरपंच जी, पद होता मैंने था। सुना हुआ है, हाँ। हाँ, जिसको 6 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना करने का अधिकार था मतलब बहुत सरपंच को। पावरफुल हाँ, एक पद पावरफुल हुआ करता था जी फिर जी। तो। अगर कोई और सजा करने का अधिकार रखता है। बाकायदा सरपंच को जजमेंट लिखने की ट्रेनिंग दी जाती थी अच्छा। कि आप जजमेंट जब लिखेंगे तो किन पॉइंट्स पे, मेरिट के आधार पर ही तो आप जजमेंट बनाएंगे। जी। तो वो भी ट्रेनिंग दी गई थी उनको। तो इस तरह से मतलब वो राजनीति का एक हमारे परिवार में माहौल हमको, हम जन्म से पूर्व से था। हमारी तो मतलब डेट मतलब ऑफ परवरिश बर्थ, का हाँ कहीं से वो हाँ हिस्सा रहा है हाँ, आपके हमेशा। 59 हमारी डेट ऑफ बर्थ है। जी। और ये 49 की हम बात कर रहे हैं आपसे। जी, जी। और भारत जो एक गाँव का देश कहा जाता है, वो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? तो नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है संवाद के मंच पर। धन्यवाद। आज हम आम लोगों की आवाज़ को सामने लाने के उद्देश्य से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि भारत की बात होती है, मोदी जी का इंटरव्यू आया कल परसों में आई थिंक कहीं पर, तो उनको किसी ने जन्मदिन विश किया तो उन्होंने कहा अभी मेरे पास 25 साल और बचे हैं काम करने के लिए। 100 साल तक तो मैं कम से कम काम करूँ। तो आपको भी क्या, आप, मुझे जहाँ तक पता है कि आपने रिटायरमेंट ले लिया था जी, और वो स्वेच्छा से लिया था। जी, जी, शैक्षिक सेवानिवृत्ति। तो उसके बाद लखनऊ में रहने का आपके पास अच्छा खासा सारी सुविधाएँ थी वहाँ पर। जी। फिर भी आप ये गाँव में कैसे लौट के आए? उसका ये कारण रहा कि जैसे हमने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, जी। बच्चे हमारे एस्टेब्लिश हो गए, अपने जॉब में निकल गए, शादियाँ हो गई सब बच्चों की। जी। अब हम 2 लोग बचे। जी। मकान था,
सब कुछ था, कोई दिक्कत नहीं थी, हर सुख सुविधा की चीज़ थी। जी। लेकिन फिर वही बात सोची कि जब हम हर चीज़ से निवृत्त हो गए, हुँ, भाई आदमी पहले अपने के लिए सोचता है बिल्कुल। कि हम अपने परिवार जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, जी, पहले उनका निर्वाह करें। जी, वो सब हमने देखा कि हमने वो सारे रोल कर लिए। बिल्कुल। इसके बाद कुछ न कुछ तो अगर देखा जाए हुँ, हमारे ग्रंथों से, सद्ग्रंथों से, जी, उन्होंने ज़रूर इस बात की मतलब हम लोगों को वो मतलब ज़िम्मेदारी दी है। जी। ये उन्होंने कहा है हमसे हुँ, कि अपने साथ-साथ समाज का भी सामाजिक दायित्व को हाँ, भी लेके चलना है। दायित्वों को भी आपको निभाना चाहिए। तो वही सब चीज़ें दिमाग में है कि यार यहाँ लेटने से और ऐश की ज़िंदगी जीने के बजाय चलिए कुछ और काम देखते और हैं किया हाँ, जाए। इस शरीर इसको शरीर से कुछ और अभी ईश्वर ने इसका मतलब अभी कुछ और लेना चाहता है। हाँ, तो इस उद्देश्य से आए हम अपने गाँव वापस। जबकि शहर में मकान बनाने के बाद, रहने के बाद हुँ। शायद ही कोई लौट के अपने गाँव वापस बहुत आता। मुश्किल है। मैंने इसीलिए तो ये सवाल सबसे पहले पूछा जी, और अगली बार यही पूछना चाहूँगा कि जब आप सबसे पहले शहर से गाँव पहुँचे, जी। तो क्या वैसा ही लगा जैसा आप गाँव छोड़ के गए थे? क्या परिवर्तन आपने देखा गाँव में उस समय? दरअसल ये कालखंड जो था बहुत तेज़ बदलाव का था। बहुत तेज़ बदलाव, भारत बहुत तेज़ी से विकसित हो बहुत रहा था। तेज़ी से बदला है। जी। तो जो बात आपने कही क्या वैसा ही जैसा छोड़ हाँ, के क्योंकि गए हमारे थे? मन में एक भाव रहते हैं ना कि हम गाँव में एक सोच के आते हैं कि ऐसे घर होंगे, हाँ, लेकिन अब तो गाँव बहुत विकसित हो गए हैं, अगर देखा जाए। बहुत विकसित हुए हैं। बहुत बड़ा बदलाव आया है। कच्ची गलियों से आज वहाँ पर जी। इंटरलॉकिंग और हाँ, वाई-फाई और हाँ। हर चीज़ जी। गाँव में जहाँ पर बैलगाड़ी खड़ी होती थी वहाँ पे आज कार खड़ी है। हाँ, इतने बड़े गाँव में हमारे जी, एक आपको बैल जी। जो बैलगाड़ी चलती थी वो सब अब नहीं खत्म मिल हो रही गई। है। हाँ, कुछ नहीं है। हाँ, इतना बड़ा गाँव है, हाँ। वहाँ पर एक बैलगाड़ी नहीं, एक बैल की जोड़ी नहीं। तो ये दायित्व आपका बढ़ गया है क्योंकि ये ऐसा हुआ है कि गाँव विकास की ओर अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ नई-नई टेक्नोलॉज़ीज़ भी आ रही हैं। अब जैसे पहले तो ग्रामीण परिवेश में जो खेती की प्रधानता रहती थी। जी, अब लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ-साथ गाँव के लोगों के लिए संभावनाएँ भी बढ़ी हैं, जिससे अगर आप गाँव में सेवा करना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक पता है आप ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने मन में ये दायित्व भी लाया होगा कि मैं गाँव की सेवा कैसे कर सकूँगा। तो आपको टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट दिखता है वहाँ पर? क्योंकि आपने इतने साल जॉब करी, तो मुझे लगता है आप जैसे लोग अगर इस परिवेश में वापस आएँगे, तो गाँव के लिए और बेहतर चीज़ें ला सकते हैं क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें खुद से इस्तेमाल करी हैं और सरकार के लिए शहरी स्तर पर आपने वो सारी चीज़ें पहले कर रखी हैं। जी। तो आपको लगता है कि आपका जो अनुभव है, वो इस समय और गाँव को और समृद्ध बनाने में कुछ सहयोग करेगा? आप ये इसके बारे में क्या विचार है आप? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कृषि प्रधान देश है और कृषि से केवल कृषि से अगर कोई परिवार क्योंकि अब हमारे यहाँ भूमि तो बढ़ी नहीं है, परिवार बढ़े हैं। परिवार बढ़े हैं। तो इतना ज़्यादा बँटवारा हो चुका है खेतों ज़मीन का जी, कि मतलब जहाँ 4 भाई थे और एक पिता की 4 संतान हो गई, तो वो 4 जगह बँट गई। जी। तो अब उतने कम मतलब एग्रीकल्चरल लैंड से हुँ, एक अच्छा जीवन जी। जीना मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए कुछ न कुछ अगर साइड से इनकम नहीं हो रही है, हुँ, तो दिक्कत आएगी। हुँ। उसी संबंध में ये है कि अगर हम लोग थोड़ा-सा सरकार की योजनाएँ, जी, उनकी तरफ जाएँ, बिल्कुल, चाहे वो कौशल विकास की हो, बिल्कुल। चाहे सरकार की योजनाएँ हैं कि प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, जी, मुख्यमंत्री रोज़गार योजना, जी, जिनमें मतलब 25 लाख रुपए तक सरकार लोन देती है जी, और उसमें 35% तक सब्सिडी देती है जी। कि अगर कोई अपनी इंडस्ट्री डालना चाहता है, हुँ, सर्विस इंडस्ट्री डालना चाहता है, बिल्कुल। तो करे और हम आप उसको ये सुविधाएँ देंगे और नॉन गारंटी लोन। तो इस तरह से हम अपने से अगर वहाँ गए हैं और देखेंगे कि ये हमें ऐसा अगर किया जाए हम अपनी ग्राम सभा के लिए, हुँ, हमारे यहाँ इस समय बेरोज़गारी की समस्या तो है ही है। बिल्कुल, पूरे हमारा भारत की देश उठा है हाँ, इस हमारा समय। देश बहुत बड़ा है जी, और कोई भी सरकार, इसको कोई जड़ आ से जाए, खत्म नहीं कर सकती। कोई ऐसा हुँ, जादुई चिराग नहीं है कि हुँ, एकदम सारे बच्चों को वो गवर्नमेंट जॉब दे दे। बिल्कुल।
तो उसके लिए बस यही है कि सरकार इसी का मतलब एक तोड़ निकाल रही कि हम अगर सबको रोजगार नहीं सरकारी कुर्सी दे सकते हैं, हम्म, तो कुर्सी भी चाहिए किस लिए बच्चों को, कि उनको इनकम का एक वो मिले, धनोपार्जन के लिए हम लोग धनोपार्जन के लिए, मेन उद्देश्य यही कि हम घर चला सकें घर चला आसानी से। सके, हमको पैसा इनकम हमें आनी जी, चाहिए सैलरी के रूप में। जी, तभी वो सोचता है कि चलो सरकारी नौकरी ढूंढी जाए या कुछ किया जाए। तो जी, सरकार चाहती है कि सरकारी नौकरी सबको नहीं दी नहीं जा मिल सकती, सकती। इतना जॉब एकदम नहीं क्रिएट किया जा सकता, जी, लेकिन रोजगार के अवसर हुँ, अगर हम लाएं समाज के अंदर, जी, तो उससे बच्चे ये जो हमारे बेरोजगार हैं, जी। उससे लाभ उठाएं और अच्छा खासा मतलब एक अगर रोजगार हम किसी को करवा दें, तो मुझे लग खुद रहा है तो 10 परिवार पालेगा और 2 लोगों को 4 लोगों को और अपने रोजगार दे साथ दे सकता है। देगा, बिल्कुल। तो इससे बेरोजगारी ऐसे मतलब जो है हुँ, जल्दी दूर हो सकती है कि एक इंडस्ट्री लगती है तो उसमें 10 लोग 20 लोग काम पाते हैं। जी। तो अभी आपको जैसे आइडिया है, लेकिन जी, आपको लग रहा है क्या कि गाँव में पहले से ये बातें पता हैं या इस पे और अवेयरनेस होनी चाहिए? होनी गाँव चाहिए। अभी होनी चाहिए। जी, जी, अभी वो चीज़ें इतना नीचे तक नहीं आ पाती हैं। आती हैं, सुना है, लेकिन उसके बारे में जब तक वो गहन अध्ययन न हो, उनको बिल्कुल, कोई बैठ के समझाए ना, बिल्कुल। तब तक उनका मन नहीं बदलता है, वो वही गवर्नमेंट जॉब की तरफ। हुँ, हुँ। इतने सारे और नए अवसर जो प्रदान किए जा रहे हैं, उनके बारे में अगर और अवेयरनेस होगी और लोगों को मार्गदर्शन किया जाएगा अगर, तो शायद वो उससे और कनेक्ट हो पाएँगे और जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके लिए गवर्नमेंट इतने ज़्यादा पैसे भी खर्च करती है, वो सही लोगों तक पहुँच सही पाएगी। लोगों तक पहुँचे। तो उसके लिए यही है कि अगर एक शुरुआत हो, जी, एक सही शुरुआत हो, एक बच्चा अगर सफल होता दिखाई देगा, जी, जी। तो निश्चित 4 बच्चे उस फील्ड की तरफ आएँगे कि आएँगे। हम भी ऐसा करें। यार देखिए उसने इतने दिन में इतना सा अपना सेटअप बना दिया। बना लिया भई है। एक-दूसरे से ही हाँ, हमको बिल्कुल, प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है। तो बिल्कुल। प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। प्रेरणा जी, स्रोत तभी होगा जब प्रयास किया प्रयास जाएगा, किया जाएगा। कोई खड़ा होगा, तो निश्चित उसके पीछे नहीं, मुझे लगता है हुँ, उसके लिए मार्गदर्शन की भी बहुत ज़रूरत होगी बहुत और ज़रूरत है। आपने जो ये पहल शुरू करी है, उस मार्गदर्शन से बहुत से युवाओं को अवसर मिलेगा क्योंकि आपका जो अनुभव है, वो उनके काम आएगा। जी, निश्चित हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारा गाँव बड़ा शिक्षित गाँव है। जी। यानी गवर्नमेंट जॉब में हाँ। हमारे यहाँ लगभग 3 पीढ़ी से लोग हैं। आपने बताया आपके पिताजी भी हाँ, गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके हम बाद भी आपने भी हैं, गवर्नमेंट हमारा जॉब करी। बेटा भी है, सब हैं, जी, सब सर्विस क्लास हैं। जी, तो इस तरह से हमारा गाँव एक प्रॉस्पेरस गाँव है। बिल्कुल। आप हमारे गाँव जाइए तो ये हाँ, वो पुराना भारत का गाँव वैसा कुछ नहीं हाँ, दिखेगा आपको। हाँ। तमाम मतलब सुख-सुविधा की सारी चीज़ें, सारी चीज़ें। हाँ, पढ़ा-लिखा समाज है, जी, सभ्यता और शिक्षा खूब है। तो उसमें ये है कि लड़के हमारे यहाँ युवा शक्ति जो हमारी है, जी, जी। हम देख रहे हैं कुछ भटकाव की तरफ जा रही है। ये मैं मुद्दे पे आने वाला था इस बात पर, क्योंकि मैंने भी कई गाँव विज़िट किए हैं जब, तो मुझे लगा कि एक जो मार्गदर्शन मैंने शब्द यूज़ किया, वो इसीलिए यूज़ किया क्योंकि उसमें हो क्या रहा है कि दिग्भ्रमित होके लोग, जो युवा हैं, जी। वो उनको अवसर या तो वो देख नहीं पा रहे हैं या केवल एक ही चीज़ की केवल जॉब ढूँढना ही उनका लक्ष्य है और नहीं मिल रही है, तो वो अपने आप को कुंठित महसूस करें क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। जी, जी। तो इसमें मेंटल हेल्थ मतलब एक मानसिक तनाव जो है, युवाओं को गलत रास्ते पे तो नहीं ले जा रहा है। इसको परखना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं बैठ के देखता हूँ। जी, दिन भर हम कोई काम तो हम करते नहीं, जी, समाज के बीच में रहना है, तो दिन भर उन्हीं के साथ हमारा समय पूरा बीतता है समाज में ही। जी, तो हम ये चीज़ अक्सर ये हम वाच करते हैं जी, कि हमारी युवा पीढ़ी क्या कर रही, क्या सोच है, उसके कदम किधर की तरफ जा रहे हैं। जी। तो कहीं न कहीं हमको बड़ा दर्द होता है कि हमारे ये बच्चे, हाँ, ये युवा भारत की युवा शक्ति बहुत हैं, जो किसी भी ज़रूरी देश है। की ताकत होती है। हम विश्वगुरु क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हमारे हाँ, पास इतनी युवा शक्ति युवा है। शक्ति है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास युवा शक्ति है। जी, और फिर भी अगर वो देश या वो प्रदेश या वो गाँव हाँ, उस शक्ति का सही उपयोग ना कर पाए और कमज़ोर स्थिति में रहे, तो ये तो मतलब कहीं न कहीं मतलब
बड़े लोग जो हैं, जो मार्गदर्शक हैं, ये हाँ। उनके ऊपर ही आरोप जाता है, हम ये मानते हैं। नहीं, आपने तो देखिए मैं कहूँगा कि आपने तो अपना जो दायित्व है, उसको बहुत सही ढंग से पकड़ा है। क्योंकि अगर आप वहाँ बैठे भी हुए हैं, जी, तो एक ऊपर जब छाया रहती है ना, जब जैसे घर पे कोई बड़ा होता है, जी, जी, तो नीचे बच्चे अपने आप सही ढंग से काम करने की कोशिश करते हैं। जब अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जनता अगर आपको अवसर देती है, जी। तो बदलाव के लिए आपकी अगली प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी? प्राथमिकताएँ देखिए, अगर एक आदमी केवल सेट करे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। प्राथमिकताएँ अगर सामूहिक निर्णय लेकर के जी। उसपे कोशिश की जाए, हाँ, तो सबकी भागीदारी होती है, सबका सहयोग मिलता है। सबका साथ सबका हाँ, और विकास। जो समस्याएँ हैं, जी, वही हमारी प्राथमिकताएँ हैं। जो समस्याएँ हैं, उन्हीं का निवारण कर दिया जाए, उसी की हाँ, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि इनसे हमें निपटना है। हाँ, तो उसमें जब हम लोग सब मिलकर के बैठेंगे, पहले अपनी समस्याएँ देखी कि क्या-क्या जी, हमें पहले हमें ज़रूरत है, हमारी आवश्यकताएँ क्या हैं। हाँ। फिर उसपे हम लोग प्रायोरिटीज़ बना के उस पे प्रायोरिटी काम बना करेंगे। करके, फिर उसपे हम लोग सामूहिक प्रयास करके जी, और उनको हल करें, हाँ, तो निश्चित विकास होगा। और साथ-साथ सबसे बड़ी वही बात है कि युवाओं के लिए संदर्भ में अगर कुछ किया जाए, जी, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि युवाओं को किस तरह से मेन स्ट्रीम में उनको, लाया हाँ, जाए। उनको कहीं भटकाव से, हाँ, क्योंकि मेरे ठीक है? मुझे आपके अंदर ये दर्द दिख रहा है, जी, क्योंकि आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं। आप सीधे मुझे लग रहा है कि आपका मूल उद्देश्य चुनाव में नहीं जाना है, मूल उद्देश्य सेवा भाव है। जी, तो आपको लग रहा है कि जब वो भटकाव आपको दिख रहा है, तो उसको हल करने का तरीका यही होगा कि गवर्नमेंट्स की स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट जोड़ा किया जाए। जाए। जी, हाँ। गाँव के साथ उनको जोड़ा जाए। जी, तो उसके लिए आपको ये दायित्व लेना भी पड़ेगा कि किसी पद पे आइए और ताकि इन चीज़ों को और तीव्र गति से आगे ले जाया जा सके। बिल्कुल ले जाएँगे हम, कोशिश हमारी यही रहेगी जी, कि मतलब सरकार की जो योजनाएँ हैं, जी। उनको हम अपने गाँव तक लाएँ और अपने युवाओं को उससे जोड़ें। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ क्योंकि ये उद्देश्य जो आपने बताया मुझको, धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ग्रामीण परिवेश की उन्नति के लिए आप जैसे लोग वापस वहाँ से जुड़ रहे हैं और आगे आने वाले चुनावों के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएँ। और आपके क्षेत्र के लोग ज़रूर आपसे जुड़ रहे होंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी आपसे और जुड़ें बहुत और अच्छा। आपकी जो इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकें ताकि और गाँव के लोग भी प्रेरणा लें आपसे और एक ऐसा सिस्टम बने कि हम अपने गाँव को वापस विकसित करने में कामयाब हों। धन्यवाद।